आज का टॉपिक है हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या टॉपिक है? इट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसको हम स्टडी करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के टर्म में। डायनामिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, जब हम इसके टर्म में एक्सप्लेन करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम को, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं R gives P, R फॉर रिएक्टेंट एंड P फॉर प्रोडक्ट। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है वो दो तरह का होता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इट हैज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज irreversible रिएक्शन, और दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है R से P का फॉर्मेशन होगा, बट P to R नॉट पॉसिबल। इट मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन में, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनेगा। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? R gives P and P again changes to R, मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन और प्रोडक्ट के रिएक्टेंट का फॉर्मेशन पॉसिबल है। ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे किसके लिए? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। इक्विलिब्रियम फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या? अब यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन लेते हैं। उस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग A प्लस बी रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल का साइन हुआ, इट इज अ साइन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, गिव्स C प्लस D। A और B आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट C और D बनते हैं, और C और D वापस रिएक्ट करते हैं तब A और B बनते हैं। इसमें से AB से CD का फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, और CD से AB का वापस बनना, इट इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन को ही कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये पहले ही बता दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर हम इसी में ऐड कर दें रेट, मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो रेट है, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब RF। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर
इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू reactant in the same reaction, for formation of product to reactant, it is called backward reaction. और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ backward reaction and it is called RB. ये दो टर्म हमारे पास आ गए, RF और RB. RF और RB आने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक जनरल केस जो रिवर्सिबल रिएक्शन का जनरल केस है, इस जनरल केस के अकॉर्डिंग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे. कैसे? देखिए, जो जनरल रिएक्शन है A प्लस B रिवर्सिबल C प्लस D, इट इज RF एंड इट इज RB. यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है तो रेट होगा RF, और नीचे वाले एरो से रिवर्स रिएक्शन हो रही है बैकवर्ड रिएक्शन, तो यहाँ पर होगा RB. अब इन दोनों में स्टार्टिंग में क्या होगा? ये रिएक्टेंट है, ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, और C और D क्या है? ये प्रोडक्ट है. और एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जब टाइम 0 सेकेंड है मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? 0. तब प्रोडक्ट नहीं होगा और रिएक्टेंट मैक्सिमम अमाउंट में होगा, जितना हम लेंगे रिएक्शन के स्टार्टिंग में उतना होगा. तो ऐसी कंडीशन में RF तो होगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन तो होगी, लेकिन रिवर्स रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है. लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होगा. अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, और जब प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होगा तो रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी. तो पहले स्टार्टिंग में क्या होगा? एट स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन RF इज ग्रेटर देन RB. RF क्या होगा? RB से ज्यादा होगा. और फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी, एट अ पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे जैसे हमें प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रिएक्शन के लिए टाइम इंक्रीज होगा प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होगा, और जब प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में, यानी कि रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी और रिएक्टेंट हमें वापस मिलने लगेगा. तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एट अ पर्टिकुलर कंडीशन, जब RF इज इक्वल टू RB होगा, मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. और ये कंडीशन कहलाती है, इट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इट इज द कंडीशन ऑफ व्हाट? इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई. और इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है इसमें क्या होगा? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट is equal to the amount of reactant. मीन्स रिएक्शन कंटिन्यूअसली चल रही है, लेकिन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का अमाउंट इक्वल हो गया. क्यों? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. इसका मतलब जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उसी स्पीड से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा. मीन्स रेट ऑफ conversion of reactant to product is equal to the
rate of conversion of product to reactant is at इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। ये कब होगा? ये तब होगा जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। अब इसी का ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन आपकी बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम y एक्सिस पर कंसंट्रेशन लेते हैं और x एक्सिस पर टाइम लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया है टाइम इंक्रीज हो रहा है ऐसे, और ये y एक्सिस है, यहाँ पर हम लेंगे कंसंट्रेशन। अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग ए भी रिएक्टेंट है और सी डी प्रोडक्ट है। तो जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब धीरे धीरे रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है एज टाइम इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, और इसी का उल्टा क्या लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो अगर हम यहाँ मान लें, यहाँ पर था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ थी, ठीक है, इस लाइन पर A प्लस बी, और ये धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इस तरह से जीरो नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक, यहाँ पर A और B की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर आप A प्लस बी भी लिख सकते हैं या A और B दोनों लिख सकते हैं। मतलब A और B दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये ग्राफ किसी एक के लिए है। सपोज A या B में से किसी एक के लिए है, तो धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, देखिए अमाउंट डिक्रीज हो रहा है A और B। इसी तरह से जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पहले क्या था? जीरो था, ये 0 पॉइंट है, ठीक है, ये 0 पॉइंट है और ये 0 पॉइंट पर प्रोडक्ट 0 है। यहाँ पर जब 0 कंडीशन है तो ये किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए 0 कंडीशन। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब प्रोडक्ट का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया सी और डी, सी और डी, मतलब ए के रिस्पेक्ट में हम सी ले सकते हैं, बी के रिस्पेक्ट में डी ले सकते हैं। तो ग्राफ में अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये ए और बी, ये टाइम इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी टाइम इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन सी और डी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, फिक्स हो गई यहाँ पर। इट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या स्टेट है इक्विलिब्रियम की? विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इसको आप लिख सकते हैं, इट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच with respect to time concentration means amount से है यहाँ पर, concentration और amount of reactant और product remains constant। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट या कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलेगी। क्यों चलेगी? बिकॉज RF इज इक्वल टू RB, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब कन्वर्जन चल रहा है, स्टिल रिएक्शन गोइंग ऑन, स्टिल रिएक्शन गोइंग ऑन। इट मीन्स रिएक्शन हो रहा है, RF इजिकल टू RB भी है, ये 0 नहीं हुए रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट हो गया है। इसलिए देखने में हमें ऐसा लगता है रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है। इसीलिए इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम।
इट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी डायनामिक इक्विलिब्रियम के प्रोसेस को एग्जाम्पल लिया गया है। एक रिएक्शन लेते हैं, इस रिएक्शन में या इस एग्जाम्पल में हम लेते हैं N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, और इसी के पैरेलल दूसरी रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन के प्लेस पर यूज करेंगे हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम D2 इस ड्यूटेरियम रिवर्सिबल 2ND3। दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिया है और यहाँ पर ड्यूटेरियम लिया है। इट इज द रिएक्शन ऑफ हैबर्स प्रोसेस। ये अमोनिया बनाने का एक मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड, जिसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो उन्हीं कंडीशंस में हम ये मान लेते हैं कि हाइड्रोजन की जगह हमने लिया ड्यूटेरियम। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन जब होगी तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्ट करेंगे और अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन और ड्यूटेरियम जब रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन और ड्यूटेरियम का कंपाउंड बनेगा जिसका फॉर्मूला वही उसी तरह से होगा जैसे अमोनिया का फॉर्मूला है। अब दोनों रिएक्शंस में क्या है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, इसको फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के टर्म में लिखेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन इज N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, और यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, N2 प्लस 3D2 गिव्स 2ND3, और रिवर्स रिएक्शन यहां हो जाएगी 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, प्रोडक्ट से रिएक्टेड। यहां पर भी रिवर्स रिएक्शन इज ND3 2ND3 गिव्स N2 प्लस 3D2। ये रिवर्स रिएक्शन हो गई। अब इस रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन के बाद हम ये देखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम, दोनों ही रिएक्शन में एट इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन में क्या होगा, RF इज इक्वल टू RB, RF इज इक्वल टू RB दोनों की कंडीशन में। लेकिन RF इज इक्वल टू RB जब हो जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों की कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर में क्या बनेगा, रिएक्शन मिक्सचर का मतलब वो मिक्सचर जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब प्रेजेंट है। रिएक्शन mixture will have reactant N2, reactant H2 and product NH3, ये प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन में रिएक्शन मिक्सचर विल हैव N2 D2 एंड ND3, ये तीनों प्रेजेंट हो गए रिएक्शन मिक्सचर में। अब इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं एक कंटेनर में, दो अलग अलग कंटेनर में रिएक्शन कराई फिर दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्सिंग या मिक्सचर ऑफ बोथ आफ्टर मिक्सिंग, दोनों को मिक्स करेंगे तो जो रिएक्शन मिक्सचर बनेगा उसमें होगा N2 D2 H2 NH3 and ND3 with other compounds of nitrogen, hydrogen and deuterium। इसमें इस मिक्सचर में N2 D2 H2 NH3 और ND3 के साथ साथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के कुछ और कंपाउंड्स भी होंगे।
ये ऐसा पहले तो मानते थे साइंटिस्ट कि केवल ये मिक्सचर प्रेजेंट है, लेकिन बाद में देखा गया स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से जब देखा गया तो उसमें इसके कंपाउंड्स भी प्रेजेंट थे, लेकिन रिएक्शन कंटिन्यूअसली आपस में हो रही थी। अगर ऐसा नहीं होता, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर रिएक्शन रुक जाती तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाते, 0 हो जाते, और साथ ही साथ रिएक्शन मिक्सचर में इसके कंपाउंड्स नहीं मिलते, केवल हमें N2D2H2 के जगह पर केवल हमें प्रोडक्ट मिलता, मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट नहीं होता, केवल प्रोडक्ट मिलता। इससे पता चलता है कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसके रिएक्शन मिक्सचर में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मिलते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि एट इक्विलिब्रियम when RF is equal to RB, that means reaction is still taking place, और ऐसी कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम है इसी को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इस डायनामिक इक्विलिब्रियम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे बताएंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में एक और एग्जांपल है, उसमें है H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI. It is forward reaction and it is backward reaction. हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, लेकिन हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, आयोडीन गैसियस स्टेट में, और HI ये भी गैसियस स्टेट में फॉर्म होता है। नॉर्मली आयोडीन सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन में गैसियस स्टेट में दोनों को लेते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन और आयोडीन है, रिएक्शन की स्टार्टिंग में मैक्सिमम होती है इनकी कंसंट्रेशन और इक्वल कंसंट्रेशन लेते हैं। फॉर इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, जब हम H2I2 की इक्वल कंसंट्रेशन लेते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन की और रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है, अमाउंट इंक्रीज होता है प्रोडक्ट का। अगर हम एक ग्राफ इस तरह का बनाएं, देखिए इस ग्राफ की खास बात क्या है कि हमने दोनों तरफ वाई एक्सिस लिया है। यहां पर लिखेंगे कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, 0 पॉइंट है, और ये 0 पॉइंट। यहाँ लेफ्ट साइड में हम लेते हैं रिएक्टेंट को, राइट साइड में हम लेते हैं प्रोडक्ट को, और बीच में इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। तो रिएक्टेंट यहाँ पर हमने लिया रिएक्टेंट, और यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन ली, कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की। यहाँ पर हमने लिया रिएक्टेंट। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी इस तरह से। और जैसे जैसे प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट के लिए जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। इसका मतलब ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये इट इज फॉर HI, एंड नीचे वाला ग्राफ इट इज फॉर H2I2। H2 और I2 के लिए ये ग्राफ है। तो H2 और I2 की कंसंट्रेशन देखिए, ग्राफ की लाइन नीचे जा रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और एक कंडीशन यहाँ आती है 0। इसका मतलब ये फॉरवर्ड, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग फॉरवर्ड रिएक्शन। जब ये रिवर्सिबल नहीं, अगर हम कंडीशन ऐसी चेंज करें ये रिवर्सिबल हो तो ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ देखिए मैक्सिमम अमाउंट प्रोडक्ट का है। और अगर हम इसको इस डायरेक्शन में देखें, यहाँ से प्रोडक्ट अगर हम इसको इस डायरेक्शन में देखें, HI के ग्राफ को ऐसे मूव करता हुआ, तो ये रिवर्स रिएक्शन को या बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और जब ये बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में
वो कंडीशन, जैसे यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, देखिए ग्राफ का ये पार्ट वो है जहाँ कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे देन इट विल गिव अस इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब H2 और I2 की कंसंट्रेशन HI की कंसंट्रेशन के बराबर है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब यहां से ऐसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक। और राइट साइड से जब देखेंगे तो ये रिएक्शन के प्रोसीड होने की डायरेक्शन है। मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा जो प्रोडक्ट हैं उनका अमाउंट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू, पहले तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ऐसे, और बाद में प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, और इन दोनों के बीच में एक कंडीशन आएगी जो कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और ये जो इक्विलिब्रियम है दोनों ही डायरेक्शन से गेन किया जा सकता है। मींस अगर हम रिएक्शन लिखते हैं 2HI गैसियस स्टेट में रिवर्सिबल H2 प्लस I2, तब भी हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलेगी। ऐसे में ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये नीचे वाली बैकवर्ड रिएक्शन है। और दूसरी रिएक्शन कौन सी होगी, H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI। ये रिएक्शन में यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो दोनों ही तरफ से इक्विलिब्रियम को हम गेन कर सकते हैं। ये दो अलग अलग कंडीशंस के लिए हैं कि ये हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ HI, इट इज फॉर्मेशन ऑफ HI।